हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। मेरे पास डाउट कई सारे आ रहे थे कि भाई बता दो मैथ में किस तरीके से पढ़ना है, तो मैंने वीडियो डाल रखी है किस तरीके से पढ़ना है। अब मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि भाई ये बता दो कि मुझे इतना नहीं करना कि आप बोल रहे हो 40 आउट ऑफ 40 मुझे नहीं लाना, मुझे इतना लाना कि मेरे 20 नंबर आ जाए, 30 नंबर आ जाए। तो मुझे ये बता दो कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। तो वीडियो उसी को ऊपर बता देता हूँ उसके अंदर कि जो हमारा टॉपिक जो हमारा एग्जाम में होता है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। तो आपको देख लेना है, आपको जो टॉपिक इजी पड़ रहा है, आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि उससे टॉपिक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वो टॉपिक पहले कर लेना है। जैसे आपके एग्जाम के टाइम पे आपको दिख जाएगा कि हाँ ये मैंने कर रखा है, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो मेरा बन जाएगा। आप काउंट लेके चलो कि 20 क्वेश्चन अगर आए तो 15 क्वेश्चन यार मैंने कर लिए हैं, तो मैं 30 नंबर मेरे आराम से आ जाएंगे मैथ के। ठीक है, तो वीडियो उसी के लिए है। अगर आपको लगता है कि मैथ बहुत टफ है, भाई मैथ टफ नहीं होता है, टफ आपने बना रखा है। तो किस तरीके से हम करने वाले मैथ को बता देता हूँ मैं। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई देखो, हमारा मेन डाउट जो हमारी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ वो हमारे यही है, लिख रखी है स्क्रीन पे। वो है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना है आपको वो भी बता दूंगा कि कौन चैप्टर आपको उठाना है शुरुआत में, कहाँ से शुरू करना है मैथ आपको। और आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप शुरू कर चुके होगे, अपना सिलेबस भी पूरा कर लिया होगा। बट नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हो, कोई आपका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो अभी भी। ठीक है, आपने स्टार्ट नहीं किया फिर भी आपका हो सकता है सिलेक्शन। थर्ड हमारा डाउट हमारा है कि कौन से पीआईक्यू करें। मेरे पास बहुत डाउट आते हैं कि लोग बोलते हैं तैयारी जीडी की कर रहा हूँ तो कौन से पीआईक्यू करूँ, मैं जीडी के भी करूँ या सीजीएल सीपीओ का पीआईक्यू करूँ। भाई जरूरत नहीं होता, आपको बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। पहले जो हमारा मेन डाउट हमारे जो है हमारे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे की और वीडियो में हमारा क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं देखो, मेरे ये वीडियो टोटली हमारे मैथ के ऊपर ही है कि मैथ को किस तरीके से मैं करना होता है जीडी के लिए। हमारा मेन एग्जाम जीडी है, मैं नहीं बोल रहा। देखो एसएससी के कई सारे एग्जाम होते हैं लेकिन हम अभी टारगेट लेके चल रहे हैं जीडी को हमारा। ठीक है, तो आपको वही बताता हूँ कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरीके से लेकर चल सकते हो, तो आपका अच्छा खासा स्कोर बनेगा मैथ के अंदर। ठीक है, तो वही लिख रखा है मैंने, ये मैथ को लेकर स्लाइड बनाई हुई है। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, मैंने लगा रखा है ये पत्तियां वगैरह थोड़ा बहुत, तो इसमें मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर वीडियो पसंद आएगा तो, बाकी आप लोग कर ही दोगे मुझे पता है वो। तो देखो आपको पता है कि आपके जीडी के एग्जाम में मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वही मैंने लिख रखा है। अगर नहीं पता है पता चल चुका होगा अभी आपको। ठीक है, आपका जो जीडी में मैथ आता है हमारे बिल्कुल 10th लेवल का आता है। इसको बोल सकते बिल्कुल बेसिक लेवल हमारा जो होता है, सबसे लास्ट लेवल हमारा जो होता है वही हमारा जीडी का लेवल रहता है। और हमारा जो 24 में जो एग्जाम हुआ था जीडी का, बिल्कुल वही लेवल आपका इस बार भी आएगा। मैं नहीं बोल रहा कि टफ आएगा या ईजी आएगा, मैं यही बोलूँगा कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो हमारा 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था जीडी का, आपको वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मत सोचना कि एग्जाम टफ आएगा, भाई किसी को नहीं पता होता भी। लेकिन अभी हमारे पास जो लेके चल सकते हैं वो सिर्फ 2024 के पीवाईक्यूज ही हैं, तो हमें वही प्रैक्टिस करना है। अगर एग्जाम टफ आएगा तो वो सभी के लिए टफ होगा, और ईजी आएगा तो सभी के लिए ईजी होगा, तो आप भी आराम से कर पाओगे। तो मैं ही यही बोलूँगा आपसे कि आपको यही लेकर चलना है, किस तरीके से करना है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो मैथ का होता है वो मैंने बता रखा है पहले से, नहीं बताया तो आपको बता दूंगा, अभी आगे आपको दिखा दूंगा किस सिलेबस आपका होता है। आपको पता ही होगा मैथ हमारा दो तरह का होता है, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। तो आपके जीडी के एग्जाम में एडवांस नहीं आता है, एक या दो टॉपिक ही आपके जीडी के अंदर आते हैं एडवांस के। बाकी 90% जो आपका होता है वो अर्थमेटिक से ही मैथ पूछा जाता है। बाकी उधर 10% बोल सकते हैं कि आपका एडवांस भी आ जाता है। कौन चैप्टर हमारा कौन सा आता है आपको वो दिखा देता हूँ। वीडियो टोटल उसी के लिए हमारा बनाया हुआ है कि किससे आप दिखा दूंगा कि कौन से टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, कौन से 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो आपको वही दिखाने वाला हूँ। चलते आगे की ओर देखो। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक कर देना भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, निकालने में कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत को देखना पड़ता है कहाँ से कितना आ रहा है, तब जाके वीडियो लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सकता है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। ठीक है भाई, आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ से तैयारी करके आप तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रेप ऐप की। यहाँ आपको मिलते हैं हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट, जिसमें फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, और साथ में आपको कई सारे टॉपिक्स के नोट भी यहाँ मिल जाते हैं। बहुत ही कम रेट में ये प्लेटफॉर्म आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरा कूपन कोड सेलेक्ट यूज़ करोगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो प्रेप ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। देखो भाई ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये मैंने कंप्लीट है। समझ लो कि कोई आपसे बोले कि जीडी के लिए आप पढ़ना है तो पूरे टॉपिक जो हमारा मैथ के अंदर होते हैं 20 से 30 टॉपिक हमारे होते हैं, आपको वो नहीं करने। आपको सामने सिर्फ ये जो लिखे हुए हैं 12 टॉपिक मैंने लिखे हैं मैथ के, ये ही टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। हमेशा टॉपिक इसी के अंदर से आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। चाहे आप जीडी 2023 को देख लेना, तो 24 का जो एग्जाम हो उसको देख लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 12 टॉपिक करने होते हैं। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि मेरे से पूरा मैथ नहीं हो रहा है,
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। अगर आप देखो ये हमारे जो टॉपिक लग रखे हैं मैंने 11 और 12, ये जो हमारे हैं एडवांस का टॉपिक है, नंबर सिस्टम हमारा एडवांस का टॉपिक है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अर्थमेटिक में पढ़ो, भाई देखो आपकी चॉइस है, चाहे आप अर्थमेटिक में कर लो या एडवांस में कर लो, लेकिन भाई समझ लो रियलिटी जो भाई है तो बताऊँगी नंबर सिस्टम जो हमारा है वो एडवांस मैथ का टॉपिक होता है और मेंसुरेशन जो हमारा एडवांस मैथ का टॉपिक होता है। तो ये दो टॉपिक हमारे एडवांस मैथ के हैं जो हमारे जीडी के अंदर आते हैं। दोनों को अगर मिलाऊं, दोनों के मिला के 3 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो एडवांस्ड आते हैं और 17 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमारे अर्थमेटिक से आते हैं। अर्थमेटिक बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हमारे अर्थमेटिक के अंदर पूछी जाती हैं। तो आप मैं बोलूँगा आपसे कि 17 क्वेश्चन आपके अगर अर्थमेटिक से आ रहे हैं तो इनमें से 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आप कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाते हो अर्थमेटिक के। रही बात 3 क्वेश्चन की, तो इनमें से ही बोलूँगा आप 3 में से 2 क्वेश्चन कर पाओगे तो लेके चल सकते हो। आपकी 12 अगर कर रहे हो आप अर्थमेटिक में, 2 कर लोगे आप एडवांस में, तो आपके 14 क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाते हैं, मतलब 28 नंबर। ठीक है, मतलब वो समझ लो कि जिसका 5 नंबर 10 नंबर आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उनके लिए इसका स्कोर अच्छा अभी से आ रहा है तो तैयारी कर सकता है, अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा उसका आगे चल के। लेकिन अभी के लिए बोल रहा हूँ जिसका स्कोर बहुत कम जा रहा है उसको मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं सुबह बता रहा हूँ, पहले तो आपको ये कर लेना टॉपिक जो लिखे रखे हैं मैंने ये सारे सिंप्लीफिकेशन, देखो जो हिंदी मीडियम से भाई तो कर लेना, देखो इंग्लिश मीडियम को मैंने लिख दिया यहाँ पे, बोल देता फिर में। तो सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं सरलीकरण। इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका होता है, तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो टॉपिक आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, एवरेज जो हमारा होता है औसत, इसके 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तीसरा टॉपिक हमारा रेशियो पोर्शन, उसको बोलते हैं समानुपात वगैरह बोलते हैं, अनुपात अनुपात। तो इससे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट वैल्यू दी गई होती है, उसे पुट करना होता है फार्मूला के अंदर। ठीक है, ऐसे परसेंटेज जो हमारा होता है, इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। डिस्काउंट चैप्टर जो हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीडी के लिए, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे एग्जाम के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम सीआई बोलते हैं हमारा, बोल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो इससे भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। आप बोलोगे भाई ऐसा ही नहीं आता भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हिंदी में क्या बोलते होंगे उसको मेरे को नहीं आइडिया नहीं है इतना, बस इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन सीआई से आ जाएगा, एसआई से नहीं आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में जो चल रहा है ज़्यादा जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है वो सीआई चल रहा है, ऐसा ही तो टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा है। तो टाइम एंड वर्क जो हमारा उस 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और टाइम स्पीड डिस्टेंस है उससे भी एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, और बोर्ड एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नंबर सिस्टम जो है उससे भी एक क्वेश्चन है हमारा, मेंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है हमारा मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन हमारा रहता है। आप लोग भाई मेंसुरेशन तुम्हारा एडवांस में रहता है, मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो अगर आप खुद से तैयारी करोगे, आपसे फॉर्मूला याद कर लोगे, तभी आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर पाओगे। मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि आप 40 और 40 भी ला सकते हो, बहुत आसान है जीडी के एग्जाम के अंदर। लेकिन आप सोच रहे हो भाई 40 मुझे नहीं लाने, मुझे 30 पे खुश हूँ, मैं 20 पे खुश हूँ, तो बड़े आराम से कर सकते हो। आपको देख लेना है कि आपको कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आपको पढ़ लेना है। जैसे हमारा परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है और सीआई है, ये टॉपिक कैसे हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखते हैं ये, क्योंकि सभी टॉपिक में परसेंटेज का यूज होता है। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो समझ लो कि आपके हो जाते हैं, देखो 2 से 20 से आ रहे हैं, तो आपके हो जाते हैं 8 क्वेश्चन। 8 दूनी कितना होता है 16 नंबर, तो आपके यही टॉपिक से 4 को टॉपिक कर लोगे आपके 16 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर और लेके, मतलब एक क्वेश्चन आपको और करना है, तो आपके समझ लो कि बड़े आराम से आप 20 नंबर लेके आ सकते हो आउट ऑफ 40। मैं ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूरा स्कोर करना है, तो आप ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं भाई आपको बता रहा हूँ, ये में लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप यहाँ से तैयारी अच्छी भी कर सकते हो अपनी। ठीक है, आपने तैयारी नहीं शुरू करी तो अभी कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, आप भी अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। बाकी वीडियो में इतना ही था, डाउट आपका रह जाता है कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो बता देना, मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा। जो लिख रखा है भाई सारा कॉन्टेक्ट डिटेल मेरी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको व्हाट्सएप ही करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है, आपका डाउट होता है तो। बाकी इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम का जो नाम वो हमारा सिलेक्शन जर्नी है, सर्च करके आपको मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है उस पर, मेरी मेल करना है तो मेल, हमारा मेल आईडी ये है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।